जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज हम लोग अग्निवीर के जो 4 टाइप्स है उसके क्वेश्चंस लिए हैं, जिसमें हम लोगों को उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण करके क्वेश्चन आता है। एग्जाम में बच्चे कितने अधिकतम अंक हो, कितने जो प्रतिशत होते हैं, कितने अंकों से फेल हो गए, उस टाइप के 5 से 6 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें सिमिलरली एक ही तरीके से सोचना है। सोचने को तरीके को पकड़ना, आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से क्या कर लोगे, सॉल्व कर लोगे। बोला गया है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक है तथा विद्यार्थी ने 130 अंक क्या किया, प्राप्त किया है, और 30 अंकों से क्या हो गया, असफल हो गया। यहाँ पे ये ध्यान देना है कितने अंकों से असफल हुआ, 30 अंकों से। तो बोला है कि पेपर का अधिकतम अंक क्या होगा। तो जो चीज दिमाग में रखने वाली, ये चीज ध्यान रखिएगा, किसी भी एग्जाम का जो अधिकतम अंक होता है वो कितना होता है, 100% होता है। कितना परसेंट होता है, 100% होता है। बस दिमाग में इतना रखे रहना। उसने पाया कितना है, 4। अगर 40% लेके आए हो तो आप पास हो गए, उत्तीर्ण हो गए। यानी कि 40% मार्क चाहिए आपके पास होने के लिए, ठीक है। और वो लड़का जो था उसने लाया था 130 और वो 30 अंक से असफल यानी फेल हो गया। यानी कि अगर वो 30 अंक और ला दिया होता, यानी उसका नंबर 160 होता, तो वो लड़का पास हो गया होता। वो लड़का क्या हो गया होता, पास हो गया होता। यानी कि जो उत्तीर्ण पास होने के लिए प्रतिशत चाहिए वो कितना चाहिए, 40, और जो नंबर चाहिए, अंक चाहिए, कितने चाहिए, 60। और यहां से अब अगर सॉल्व करोगे तो ये 1% यहां से निकल के आ जाएगा, कितने के बराबर, 4। तो जो 100% यहां से निकालोगे तो कितने के बराबर आएगा, 400। हमको पता है कि 100% ही अधिकतम अंक होता है, यानी कि इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 400 होगा। इसका जो आंसर होगा कितना होगा, 400 होगा। जो समझा रहे हैं ध्यान से समझो, अदरवाइज इस क्वेश्चंस में कुछ है ही नहीं। 130 अंक लाया, 30 अंकों से फेल, 160 मार्क्स उसने लाता तो वो पास हो जाता। 40% बराबर है 160 के, 1% बराबर हो जाएगा 4 के, तो 100% कितना, आपको 400 मिल जाएगा। मतलब 2 से 3 सेकंड में क्वेश्चन को कर लोगे। क्वेश्चन को समझने के लिए हम क्या कर रहे हैं, उसको थोड़ा सिंपल कर रहे हैं ताकि आप लोग भी समझ पाओ और इस तरीके से सोच पाओ और क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर पाओ। जैसे अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक परीक्षा में 35% हमको क्या चाहिए, पास होने के लिए चाहिए। एक विद्यार्थी 115 अंक प्राप्त करके 10 अंक से सफल हो गया है, 10 अंक से सफल हो गया है। तो पेपर में अधिकतम अंक कितने हैं, तो इसमें ध्यान देखो। 35% चाहिए पास होने के लिए, वो बच्चा लाया 115 और 10 अंक सफल हो गया, मतलब 10 अंक उसने ज्यादा लाए हैं। यानी कि 10 नंबर कम आए होते तो वो पासिंग परसेंट होता, तो 10 नंबर कम आए होते यानी 105 आए होते। हमको पता है 35 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 1% जो आता है वो कितने के बराबर, 3। तो कुल 100%, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना अधिकतम होगा आपका, 300 अंक अधिकतम है। यानी कि वो जो एग्जाम हुआ था 300 अंक का हुआ था, उस बच्चे का अंक आया था 115, जिसमें पास से 10% उसने क्या किया था, ज्यादा लाया था। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है कि अगर एक विद्यार्थी जो है किसी पेपर में 36% लाए तो वो उत्तीर्ण हो जाएगा। यदि छात्र ने 33% अंक प्राप्त किए और 18 अंकों से फेल हो गया, तो बोल रहा है बताओ कितना अधिकतम मान होगा। अधिकतम मान का मतलब वो पेपर कितने नंबर का लिया गया होगा। तो देखो कुछ नहीं करना है, 36% पासिंग मार्क थे, उसने लाया है 33% और वो 12 अंकों से फेल हो गया है 18 अंकों से। यानी कि जो ये 3% अंतर है पास और फेल का, वही कितना दिया गया है, 18। तो 1% बराबर 6। हमको पता है 100% बराबर जो होता है आपका एग्जाम का मार्क्स होता है, आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 600 हो जाएगा। सोचने के तरीके को पकड़ना, अगर 36% लाया है और उस 36% हमें चाहिए पास होने के लिए, 33% वो लेके आया, यानी कि 18 अंक से, यानी कि 3% से फेल हो गया। वही 3% दिया गया 18 के बराबर, तो 1% 6 के बराबर, तो कुल 100% होता है कितने के बराबर आ जाएगा, आपके 600 के बराबर आ जाएगा।
वैसे ही अगर चौथा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इसमें बोल रहा है कि एक विद्यार्थी ने एक परीक्षा में 30% अंक प्राप्त करके 20 अंक से क्या हो गया है, फेल हो गया है। यानी कि वो बच्चा पास पास सोचो, पास पास सोचना है कि पास पास है, तो 30% अंक लाया और वो 20 अंक से फेल हो गया, यानी कि 20 अंक और लाए होते तो वो पास हो जाता। अगली बार 40% अंक लाया और 40% अंक ला के 30 अंक अधिक लाया, यानी 30 अंक को घटा देंगे तो वो पासिंग मार्क्स है उसका। तो यानी कि अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये 30 इधर जाएगा, 30% इधर जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और ये इधर आएगा तो माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये घटेगा तो कितना होगा, 10%, ये हो जाएगा 50 के बराबर। तो 1% बराबर 5 और 100% आपको पता ही होगा कितना हो जाएगा आपका 500। ध्यान से सोचना, ध्यान से समझना, पासिंग मार्क्स बोल रहा है, यानी अगर 30% ला करके 20 नंबर से फेल हुआ, 20 नंबर और आ जाता तो वो पास हो जाता। वही अगर 40% लाता है तो वो 30 अंकों अधिक लाते हैं तो 30 अंक घटा देंगे तो वही उसका क्या होगा, पासिंग मार्क्स। तो हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे, जो परसेंटेज है एक तरफ अंकों को, एक तरफ प्लस है तो वो इधर आएगा माइनस होगा, माइनस है तो इधर जाएगा प्लस होगा। 1% बराबर 5 होगा, तो आपके जो 100% होगा 500 के क्या होगा, बराबर। इस क्वेश्चन को जब भी देखना तो मैं जो बोलूं बस उतना ही सोचना, एकदम ढाई दे क्वेश्चन को करोगे, ढाई दे। कैसे करना है, एक विद्यार्थी ने एक परीक्षा में 30% अंक लाया और बाद में कह रहा 40% अंक लाया दूसरी बार, और उसका जो है एक बार कम आया है 20 नंबर से फेल हुआ, एक बार 30 नंबर अधिक आए। तो ध्यान से देखो, एक बार अधिक आया हो, एक बार कम आया हो, एक बार अधिक आया हो, एक बार कम आया हो, प्रतिशत दिया गया हो, बोले अधिकतम मान निकालने का, प्रतिशत में अंतर देखो कितने का है, 10% का, और जो अंक है इनका अंतर कितना है, तो ध्यान से देखना, अंक का अंतर है कि पहले 20 अंक से क्या हुआ, फेल, अब 30 अंक उसने ज्यादा लाए हैं, तो अंकों का अंतर -20 से -30 कितने का है, 50 का है। ऐसे सोचना होगा, या फिर डायरेक्ट अंकों को जोड़ दो, 1% आ जाएगा 5 के बराबर, तो आपका जो 100% आएगा कितने के बराबर आएगा, 500 के बराबर। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो इसी टाइप का क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। एक विद्यार्थी ने एक परीक्षा में 40% क्या किए हैं, अंक प्राप्त किए हैं, और 45 अंकों से फेल हो गया, और जब 65% अंक प्राप्त किया तो 30 अंक से पास हो गया। सेम वही चीज है, कुछ नहीं करो, दोनों में अंतर देखो, हमने देखा कितने का है, 25% का है, एक बार ज्यादा एक बार कम, अंकों में अंतर, दोनों को जोड़ दिए तो 40, ये हो जाएगा 75 का, एक कटेगा तो 25 या 75, यानी कुल अंक कितने होंगे आपके, 300। यानी कि अधिकतम जो मार्क्स होंगे, अधिकतम जो उसके परीक्षा के अंक होंगे वो कितने होंगे, 300। उम्मीद करता हूं ये पूरे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से समझ पाए होगे। अगर डायरेक्टली बिना पेन के भी अगर आप चाहते हो क्वेश्चंस को ध्यान से करो, तो जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे सोचना, देखो विद इन 10 और 15 सेकंड में पांचों क्वेश्चन निपटा देते हैं। परीक्षा में 40% लाओगे तो पास हो जाओगे, 130 लाए हो, 30 अंक से फेल हो गए, 30 अंक ज्यादा लाते तो पास हो गए होते। 30 और 130 60, 40 से कटेगा 4 बार में, यानी कि कुल अंक की संख्या कितनी है, 400 होगी आपकी। अगला क्वेश्चन, एक परीक्षार्थी जो है 35% लाता है और 10 अंक उसके सफलता से ज्यादा आ गए, तो 10 अंक कम कर देंगे तो पासिंग का परसेंटेज होगा, तो 105 35% के बराबर है, तो 1% 3 के बराबर होगा, 100% 300 के बराबर क्या हो जाएगा, आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। उसके अलावा वही क्वेश्चन है, 36% उत्तीर्ण करने के लिए चाहिए 33% अंक, दोनों का बोल रहा है कि जब वो 36% लाता तो पास होता, लाया है 33%, 18 नंबर उसके कम आ गए हैं पासिंग से, यानी कि 3% का अंतर 18 है, तो 1% बराबर हो जाएगा, 3 6 18 6, यानी कुल अंकों की संख्या कितनी होगी, 600 होगी। वही अगला क्वेश्चन पास और फेल पे दे देगा, परसेंटेज का अंतर और इनको जोड़ देंगे, 1% 50 के 10% 50 के बराबर है, 1% 5 के बराबर है, 500 कुल अंकों की संख्या हो जाएगी।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, विद्यार्थियों में दोनों में अंतर 25% का है, इन दोनों को जोड़ देंगे 75%, 1 = 3%, तो बता दो 300 अंक क्या हो जाएंगे, उसके कुल संख्या हो जाएगी। मुझे जहां तक उम्मीद है बहुत ही आसान तरीके से कोशिश किया समझाने की, बिना पेन उठाए भी तुम इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो।